छाप तिलक सब चीनी रे मोसे नैना मिलई के। छाप तिलक सब चीनी रे मोसे नैना मिलई के। नैना मिलई के मोसे सैना मिलई के। नैना मिलई के मोसे सैना मिलई के। बात अधम कह दीनी रे मोसे नैना मिलई के। बात अधम कह दीनी रे मोसे नैना मिलई के। बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रजवा। बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रजवा। अपने ही रंग रंगलीनी से मुझसे नैना मिलई के। अपने ही रंग रंगलीनी से मुझसे नैना मिलई के। नमस्कार, SKM म्यूजिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपने पद के माध्यम से गोपी के भाव को सुना। अब ये भाव कहाँ से उठते हैं और इन भावों को सुनकर मानव अनेक प्रकार के रसों को प्राप्त करता है। ये रस कैसे प्राप्त होता है, आइए इसको समझने के लिए हमें जो पीछे से चला आ रहा जो हमारा बिंदु है वो है ध्वनि। ध्वनि के माध्यम से आपने इस पद को सुना। मेरे मुखारबिंद से आप जो सुन रहे हैं वो भी ध्वनि है, साउंड है। पीछे आपने ध्वनि का जो डिफरेंस है, ध्वनि का जो प्रकार है उसको समझा। किसके माध्यम से? जड़ पदार्थ जो हमें सृष्टि से प्राप्त होता है, इस प्रकृति से प्राप्त होते हैं। जड़ पदार्थ वो कितने प्रकार के हैं वो आपने पीछे सुना। ठोस, द्रव्य और गैस, और पांचवा है प्लाज्मा। और इनका जो यौगिक आगे बनता है, जिस तरह से हमने ठोस के रूप में लकड़ी ले ली और धातु का तार लिया, पीछे के चैप्टर में आपने समझा भी। ये जो पदार्थ है ये कितने प्रकार के होते हैं और इनसे जो इंस्ट्रूमेंट का जो टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, जो वाद्य यंत्र है, उनके कितने प्रकार होते हैं, ये आपने पीछे के वीडियो में जाना। और पदार्थों के अलग अलग प्रकार से जो इंस्ट्रूमेंट तैयार किए जाते हैं उसमें ध्वनि के अलग अलग डिफरेंस स्वरूप को समझा। बांसुरी में हम जब ध्वनि सुनते हैं तो किस प्रकार की होती है, और हारमोनियम में जब हम ध्वनि सुनते हैं तो किस प्रकार की होती है, सितार में जब हम ध्वनि को सुनते हैं तो उसका कैसा स्वरूप होता है, कैसा कानों को सुनता है। आम आदमी समझ जाता है कि ये बांसुरी की धुन है। आइए आज हम आगे ध्वनि के विषय को, बिंदु को स्पष्ट करते हुए आगे चलें। अब यही जो पदार्थ है इनका यौगिक स्वरूप हम 5 तत्वों में देखते हैं। तत्व अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन इनका जो यौगिक है हम अपने आँखों से, अपने 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम इन तत्वों को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, सूंघते हैं। इसमें पहला तत्व है जल, जिससे हमारे जब प्यास बुझती है, हम जल को पीते हैं तो हमारा जीवन संचालन जल से जीवन है, ये कहते हैं। और दूसरा तत्व है अग्नि, और तीसरा तत्व है वायु, और चौथा तत्व है मिट्टी। ये तत्व जब आपस में संघर्ष करते हैं तो 5वां तत्व प्रकट होता है ध्वनि। अब यही ध्वनि अगर ना हो संसार में तो मैंने पीछे कहा था कि संगीत नहीं हो सकता।
आज मैं कह रहा हूँ, अगर ये ध्वनि का ना हो तो साहित्य नहीं हो सकता, किसी भी विषय का ज्ञान नहीं हो सकता, चाहे वो साइंस है, चाहे मैथ है, चाहे इंग्लिश है, चाहे कोई भी विषय है। नॉलेज का आदान प्रदान ध्वनि के बिना नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई है श्रुति, हम श्रुति के माध्यम से सुनते हैं और उसी श्रुति को सुनकर जब स्वर निकलता है, स्वर के बाद अक्षर बनता है और स्वर और अक्षर के मेल से वर्ण बनता है और वर्ण से शब्द का निर्माण होता है। तो वो किसके द्वारा होता है? मात्र एक ध्वनि के द्वारा। अब ये ध्वनि नहीं होती तो स्वर, अक्षर और शब्द नहीं होता, और शब्द नहीं होता तो वाक्य नहीं होता, वाक्य नहीं होता तो ज्ञान नहीं होता। तो कहने का भाव क्या है? ध्वनि ही है जिससे हम ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हैं। अब आप मेरे द्वारा जो सुन रहे हो, मैं मुख से बोल रहा हूँ, ये स्वर अक्षर का जब मेल बनता है तो वाक्य बनता है, वाक्य शब्द बनता है, शब्द और के बाद वाक्य बन रहा है। इसी वाक्यों के आदान प्रदान से अनेक बिंदुओं को हम समझते हैं। तो कहने का भाव है, जल, अग्नि, वायु और मिट्टी, ये तत्व जो आपस में संघर्ष करते हैं तो ध्वनि तरंगों का निर्माण होता है, ध्वनि तरंग, और हम सुन पाते हैं। अब आते हैं ध्वनि का, जो हम सुनते हैं उसकी छोटी इकाई श्रुति, श्रय, जिनके श्रय का मतलब होता है, संस्कृत का शब्द है श्रय, श्रय का मतलब होता है सुनना। हम ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, यानी कि ध्वनि के डिफरेंस को जब हम सुनते हैं तो हमारी जो देवनागरी लिपि है, इसी के आधार पर जो संकेत चिन्ह बने हैं, संकेत चिन्ह कौन कौन से बने हैं, आइए इन संकेतों के बारे में हम जानते हैं। श्रय, श्रय माने सुनना, सुनते हैं जब तो श्रुति अलग अलग प्रकार से हमें सुनती है। अलग अलग प्रकार से कैसे सुनती है, आइए जानते हैं कैसे सुनती है। इसमें हम जो मानव का जो मुख बना है, इसमें ये सामर्थ्य है कि ये 33 प्रकार की अलग अलग ध्वनियाँ प्रकट कर सकता है। कैसे प्रकट कर सकता है? इसके लिए हमें हिंदी के सब्जेक्ट में घुसना पड़ेगा। हिंदी का जो हमारा जो व्याकरण है उसमें घुसना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है कंठव्यय स्वर, कंठव्यय अक्षर या श्रुति, कंठव्यय अक्षर। अब कंठव्यय अक्षर क्या है? क इसमें क्या होता है? हमारी जो जीभ है क तालुए पे लगती है, तालुए पे, और क अक्षर का निर्माण होता है क। और हमारी जो देवनागरी लिपि है बड़ी ही वैज्ञानिक लिपि है, जैसा हम सुनते हैं वैसा उसमें लिखा जाता है। और एक इसकी सीक्वेंस है क, फिर हमने तालुए पे जीभ लगी, ख, ग, ग, घ, एकदम ढीला हो गया अक्षर। क में हमारा जो साउंड है वो थोड़ा टाइट है, यानी जिस तरह से तार को कसते हैं टाइट है। क, ख, उसमें थोड़ा ढीला है। ग, उसमें और ढीला हो गया। क, ख, ग, घ, घ में और ढीला हो गया। इस प्रकार क, ख, ग, घ, अड़, इसमें बिल्कुल ढीला हो गया। ये हो गया कंठव्यय स्वर। तो हमने ध्वनि के 5, एक अक्षर के 5 अलग अलग स्वरूप सुने, और उसमें हमने फिर हमारी देवनागरी लिपि में उन संकेत चिन्हों को हम देखते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं, और उसके द्वारा शब्दों का निर्माण करते हैं। दूसरा तालव्य, तालव्य स्वर, जब हमारी जीभ सपाट होकर दांत से ऊपर वाला हिस्सा जो है
त, च, च, छ, ज, झ। दांत से ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे च, छ, ज, और ऊपर तालवे से थोड़ी सी हवा लेता है, च, छ, ज, झ। इस प्रकार च थोड़ा टाइट, फिर च, छ, ज, झ, झ, भ। फिर हमारा आता है मूर्धन्य स्वर ट। जीभ जब उल्टी लगती है ट तालवे पे, ट, ठ, ड, ढ, अण, अण। उल्टी जीभ, हमारी जीभ पलटती है ट, ठ, ड, ढ, ण। तो ये हम अलग अलग साउंड को सुनते हैं और ये श्रुतियाँ हमारे देवनागरी लिपि में आई। अब जो तीसरा जो है प वर्ग, इसमें हमारे होठों का इस्तेमाल होता है प, फ, ब, भ, म। प, फ, ब, भ, म। इसमें हमारे होठों को, जो इसे कहते हैं ओष्ठ्व स्वर, जिसे होठों के द्वारा जो वर्ण तैयार किए जाते हैं, होठों के द्वारा, प, फ, ब, भ, म। अब आता है पांचवा, चौथे के बाद पांचवा आता है दंत्व त। जो दांतों से जब हमारी जीभ टकराती है तो सबसे टाइट कसा हुआ जो ध्वनि साउंड निकलती है त, त, थ, द, ध, अण, न। त, थ, द, ध, न। न पे आके हमारे जो साउंड है वो एकदम जिस तरह तार ढीला हो जाता है उस प्रकार ढीला हो गया। त सबसे टाइट, त इसकी साउंड थोड़ी ऊंची, त, थ थोड़ी साउंड ढीला तार, त, थ, द और ढीला हो गया, ध, ध। यहाँ से हृदय से ध, ध, अण, न, न में क्या है, हमारी नासिका का प्रयोग हो रहा है। अब आते हैं कुछ मिले जुले अक्षर। अब ये देखो 4 प्रकार हमारे इसमें मुख्य रूप से जो अक्षर के प्रकट होते हैं, और 4 ही हमारे क्या थे, पदार्थ थे जो हम ध्वनि को अलग अलग डिफाइन रूप से प्रकट करते हैं। और 5वां जो प्रकार होता है, जिस तरह से उसे पदार्थ में जो चौथा प्रकार था वो मिला जुला स्वरूप, 3 तो मूल थे, ठोस, द्रव्य और गैस। उसके बाद अब इसमें आता है 5वां जो उष्मीय स्वर, जिसमें वायु का थोड़ा संचार होता है, य व, इसमें वायु व, होठ गोल होते हैं, य व र ल श, स, ह। तो ये हमारे उसमें। अब आते हैं, ये हमारी इस प्रकार से 33 प्रकार से अलग अलग डिफरेंस साउंड मानव का जो शरीर है वो निकालता है। और इन्हीं श्रुतियों से क्या है, आपको सबको पता है, मालूम है कि अक्षर के और स्वर के माध्यम से वर्ण का निर्माण होकर शब्द निर्माण होता है। और शब्द सुनकर आदमी क्या करता है, अपने कर्म इंद्रियों के द्वारा, कानों के द्वारा शब्द को सुनता है और कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म को करता है, प्रकट होता है। अब आता है स्वर। हमारे जो स्वर हैं वो टोटल स्वर संगीत शास्त्र के अनुसार 12 स्वर मानते हैं और साहित्य के अनुसार 11 स्वर मानते हैं। और 12वां स्वर है साहित्य में, वो थोड़ा सा विलुप्त टाइप से है। इसमें मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि अपना जो मेन मकसद जो संगीत से रिलेटेड विषय है, तो साहित्य ध्वनि को सुनना है, ध्वनि के डिफरेंस को समझना है। तो कहने का भाव क्या है, हमारे अंदर से ध्वनि जो हम प्रोड्यूस करते हैं, बाहर से हम ध्वनि को प्रोड्यूस करते हैं या निर्माण करते हैं, वो अनेक पदार्थों को चूज़ करके हम वाद्य यंत्रों का निर्माण करते हैं, जिसमें 4 प्रकार के वाद्य यंत्र बनाए गए। और मानव शरीर एक ऐसा है जिसमें 33 प्रकार की श्रुतियाँ और 12 स्वरों का निर्माण होता है। लेकिन संगीत में 22 श्रुतियों का ही महत्व दिया गया है, 22 श्रुतियाँ को महत्व दिया गया है। और उसके अंदर
12 स्वरों को महत्व दिया गया है। आज के लिए इतना ही। संगीत में हमने जाना कि कैसे ध्वनि के द्वारा श्रुति से अक्षर और वर्ण का निर्माण होता है और इन्हीं वर्णों के माध्यम से साहित्य का सर्जन होता है। और जब साहित्य का सर्जन होता है तो संगीत में उसको पिरोकर रसों का निर्माण होता है और आदमी रस को प्राप्त करता है। अब ये जो टेस्ट है, ये हम जो पदार्थों के द्वारा जो टेस्ट प्राप्त करते हैं, वो टेस्ट जो होता है वो 4 प्रकार का होता है जो हम पदार्थों के द्वारा टेस्ट को प्राप्त करते हैं। पदार्थों के द्वारा जो टेस्ट को प्राप्त करते हैं वो है सबसे पहले चबाना, दूसरा चूसना, तीसरा चाटना और चौथा पीना। पहला चूसना, चबाना, चूसना, चाटना और पीना। अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार किए जाते हैं, 56 भोग परोसा जाता है, लेकिन मूल रूप से हम जब टेस्ट को प्राप्त करते हैं जीवा के द्वारा, रसना के द्वारा, तो मूल रूप से हमारे जो हम टेस्ट लेते हैं वो 4 प्रकार से लेते हैं: चूसना, चबाना, और पेय और चाटना। आज के लिए इतना ही। आगे हम पदार्थों ध्वनि के माध्यम से ही आगे बढ़ते चले जाएंगे और साथ में कुछ अन्य जो विषय हैं उनको जोड़ते चले जाएंगे। एक बात और कहना चाहूँगा, जब हम पदार्थों के द्वारा टेस्ट को प्राप्त करते हैं तो उसमें 4 प्रकार से ही मुख्य रूप से टेस्ट होता है। पहला है कड़वा, दूसरा है मीठा, फिर आता है खट्टा और चौथा आता है नमकीन। पदार्थों से हम रस जो प्राप्त करते हैं वो 4 प्रकार से रस को प्राप्त करते हैं। लेकिन साहित्य में संगीत के द्वारा जब हम अलौकिक रस प्राप्त करते हैं वो है 9। इसके बारे में हम जानेंगे। ध्वनि से प्राप्त रस, साउंड से प्राप्त जो रस, साहित्य से जो प्राप्त रस हैं वो कितने प्रकार के हैं, वो आगे के वीडियो में सीरीज़ में बने रहिए और ध्वनि के जो विश्लेषण हैं इसको सुनते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।